हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रिजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी नटखट मित्रों के समक्ष अपना नया प्रस्तुतिकरण आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। और कैसे हो मेरे नटखट मित्रों? आनंद में हो, रमण में हो, ठाकुर की सानिध्यता में हो। अच्छी बात है, प्रभु की सानिध्यता में हो। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि सब भगवान की लीलाओं का गाथन करते हुए अपने जीवन का आनंद उठाएं और उसकी रमणता के अंदर उसकी भक्ति के सागर में गोते लगाएं। मेरा तो सभी से यही निवेदन होगा, करबद्ध निवेदन है सबसे। जो भी जिस मजहब का हो, मजहब की बात नहीं है, जो भी जिस ठाकुर की सानिध्यता में रहना चाहता हो उसमें रहे, लेकिन रमणता से डूब कर गोते लगा लगा कर भक्ति के सागर में आनंद उल्लास की प्राप्ति करे। आज एक अद्भुत दृश्य का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री ठाकुर की अद्भुत लीला है कालिया नाग का मर्दन। कालिया नाग मंथन, कालिया नाग मर्दन का। एक बार की बात थी, श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में थे, अपने बचपन की बात है उनकी, और उन्होंने यमुना के किनारे खेल रहे थे गेंद से। गेंद आती थी, पहले ये गेंदें नहीं थी, पहले कपड़े की गेंद बनाते थे और पेड़ की लकड़ियों को तोड़कर उसका डंडे से बल्ला तैयार करते थे और उससे खेलते थे। सारे सखा, जितने भी उनके बाल सखा थे, सबके साथ आनंद उल्लास के साथ खेल रहे थे श्री ठाकुर जी। सब खेल रहे थे, सबकी बारी आई, सब खेल रहे थे, सबकी बारी आ रही थी। कृष्ण भगवान की जब बारी आई तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ उस समय उनके समक्ष। उन्होंने लीला रचनी थी ठाकुर को तो अपनी अद्भुत, वो तो लीलाधारी है भाई। उनकी तो लीलाओं का व्याख्यान जितना करें, कथन करें, वर्णन करें, चिंतन करें, रमण करें, मनन करें, उतना ही कम होगा। उन्होंने बॉल को ऐसा मारा कि बॉल जमुना के जल के अंदर जाके चली गई और लोग बाग, जहाँ पर भी जितने भी बाल सखा थे उनके, उन्होंने कहा, भाई कान्हा, अरे नटखट, अरे नागर, अरे नंदा, माधव, मुरारी, जाओ बॉल निकाल के लाओ, हमारी बॉल हमें वापस चाहिएगी। श्री कृष्ण भगवान पेड़ पर चढ़ गए जमुना में कूदने के लिए। देखो अद्भुत लीला ठाकुर की। पेड़ पर चढ़ गए, इतने में ही एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो कान्हा, तुम छोटे से हो, कूदोगे इसमें? कालिया नाग ने अपना डेरा डाल रहा है। डेरा डाल रहा है मतलब अपना स्थान बना रखा है। इसकी तलहटी के अंदर, इसकी जड़ में, इसके डीपनेस में, गहराइयों में इसमें बैठा हुआ है कालिया। उसका जहर इतना विषैला है कि पूरा जल यमुना का विषैला हो चुका है। तुम कूदते के साथ ही स्वाहा हो जाओगे। यो बोले। कृष्ण भगवान ने बात नहीं मानी और डुबकी लगा डाली वा जल के अंदर, कूद गए धम्म। कैसे कूदे? धम्म। हाँ, कूद गए उस जल के अंदर और तल 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 अंदर जाए जा रहे हैं। प्रभु पहुंच गए नीचे। देखो ठाकुर की अद्भुत लीला का दृश्य का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष कैसे प्रस्तुत होता है। अंदर चले गए, डूब गए उसमें। अंदर उनकी पत्नियां थीं, वो भी अपने शयन कर रहे थे। कालिया नाग शयन कर रहे थे। कालिया नाग पत्नियों ने उनको रोका उसके पास जाने से कि भाई वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आप थोड़ा वापिस चले जाओ। अगर इनके क्रोध की ज्वाला जग गई तो आप भस्म हो जाओगे, खाक हो जाओगे, राख हो जाओगे। वो तो नटवर लीलाधारी थे, उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। पूरे संसार के कार्यभार को जो ठाकुर जी संभालते हैं, क्या वो एक कालिया नाग के डर जाएंगे क्या? अचंभव है, असंभव है ये वाक्य कहना। वो बोले, देखो ऐसा है, ये जो कालिया नाग है इसने पूरे यमुना के जल को विषैला कर दिया है। आप माताओं
इनको लेकर यहाँ से प्रस्थान कर लो, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो इस जल को। रानियों को उनकी जो पत्नियां थी, पटरानियां थी, नाग की नागिनें, नाग की तो नागिनी होती है, कोई जनरल लेडीज थोड़ी नाग की पत्नी बन जाएगी, नाग की तो रानियां ही बनेगी भाई नागिनें। तो नागिन बोली, बच्चे वापिस चले जाओ, अभी ये सो रहे हैं, जग गए ना तो इनकी एक फूंक में ही भस्म हो जाओगे, मर जाओगे। बोला, हम किसी से नहीं डरते हैं, ऐसे कितने ही आए और कितने ही चले गए, कालिया नाग, कोई नाग से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो बोले, इतने में ही वार्तालाप चल रही थी उन दोनों की, कृष्ण भगवान और उनकी रानियों की, पटरानियों की, नागिनों की। इतने में उनकी निंद्रा खुल गई और जहर निकल रहा है उनकी सांसों से, और प्रचंड वेग के साथ कृष्ण भगवान पास गए। कालिया, तुमने बहुत उत्पात मचा रखा है यहाँ पर, इस जल के अंदर पूरे जल को विषैला कर दिया है। जितने भी गाय हैं, जितने भी यहाँ जीव जंतु रहते हैं, सब तुम्हारे जहर के कारण मर गए और छोड़ के चले गए यमुना के जल को अंदर। तुम जाओ और अपने स्थान पे पहुंचो। उसने ठाकुर जी की बात नहीं सुनी, बोला अब भी वक्त है, समझ लो, समझ जाओ। बोले, समझ ही नहीं पाए भाई, जब जिसकी मति में ही बैठा हुआ है अहंकार कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं तो सबसे बड़ा विस्तारी हूँ, कैसे सुनेगा किसी की बात। नहीं देख पाया, चक्षु बंद थे ज्ञान के। युद्ध करने पे आतुर हो गया, ठाकुर जी को अपने ही चंगुल में लपेट लिया, उठा रहा है, लपेट रहा है, फन मार रहा है। ठाकुर जी की दे रहे मुक्के मुक्के दे रहे हैं, उस पर मार कर रहे हैं, अपनी पुष्टि पे हार कर रहे हैं, पुष्टि पे हार। युद्ध चला है घमासान। ओ बेटे, इतने में बाहर वो जो खड़ा हुआ था आदमी, वो भगता हुआ, रोता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, पुकार करता हुआ पहुंच गया गांव में यमुना के किनारे से, और बोलने लगा, नंदरानी, मुखिया जी, आपके कान्हा ने यमुना के जहरीले जल में डुबकी लगा डाली है। नो बोल लो है जाके। पूरे भैया पूरे गांव वाल लठ ले लेके पूरे के पूरे यमुना किनारे खड़े हो गए, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जल के अंदर चला जाए। नहीं जा पाया कोई भी। सबको अपने प्राण प्यारी है, जान प्यारी है सबको, कोई कैसे कूद जाए। नंदरानी जी भी बिलख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं कूदने के लिए। नंदराज उनको पकड़ रहे हैं, बाबा अरे मत जाओ, बालक तो चला ही गया है, तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी क्या। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था, आंखें में से आंसू आ रहे। नंदरानी के रो रही है, कार रही है, मेरे कान्हा, मेरे लटवर, मेरे माधव, मेरे मुरारी, बाहर आओ। वहां अंदर घमासान युद्ध चल रहा है, मुष्टि पे मुष्टि बाहर चल रहे हैं। कभी नाग उसको लपेट रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को, कभी नाग को कृष्ण भगवान मथ रहे हैं, मार रहे हैं खूंसों से। बड़ा ही अद्भुत वातावरण था नीचे यमुना के जल के अंदर। एक समय ऐसा आया, मार मार के उसको पूरा का पूरा ढेर कर दिया, और उसके स्तन पे खड़े हो गए अंदर ही जल में। ठाकुर से क्षमा मांग रहा है, मुझे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया हूँ। बोले, मैं गरुड़ के कारण अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से यहाँ आया था कि यमुना के जल में गरुड़ नहीं आ सकता है, उसको श्राप लगा हुआ है कि यमुना के ऊपर नहीं आ सकता गरुड़। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था।
कृष्ण भगवान बोले अब तुमको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर कमरों के चिन्ह की छाप तुम्हारे मस्तक पर मैंने लगा दी है। अब गरुड़ भी तुमको देखेगा तो अब नहीं पकड़ सकता है। अब वो तुमको नमन ही करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, अब नहीं छू सकता है तुमको। तुम अपने स्थान पे जाओ। ठाकुर की बात उसको समझ में आई और बोले ठाकुर ऐसा करो, अब मुझे ऊपर लेके चलो अपने फन पे खड़ा करके। अपने फन पे नाग ले जा रहा है ऊपर और ठाकुर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। आनंद से नृत्य करते हुए, बांसुरी बजाते हुए नटवर केशव गिरधारी मुरारी पहुंच गए। लीला चल रही है, फण फण पे नृत्य कर रहे हैं। जितने भी सहस्त्र फण हैं, शेषनाग था कालिया ना, बंसी बज रही है, ठाकुर की लीला हो रही है। सारा जगत देख रहा है, पूरी पृथ्वी के लोग जहाँ उपस्थित थे वो उस वातावरण के साक्षी थे। वो सब उस चीज को देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं ठाकुर की लीला का। हर एक एक फन पे नाच रहे हैं, ठाकुर अपनी लीला कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ठाकुर की अद्भुत लीला का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड देख रहा, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, शिव जी देख रहे हैं, सरस्वती माँ देख रही है, पार्वती मैया देख रही है। और इतने आनंद विभोर हो गए जब ठाकुर अपना नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर अपना नृत्य कर रहे हैं, आनंद विभोर हो गए, आनंद उल्लास में रमण कर रहे हैं, मस्त होके नाच रहे हैं ठाकुर। हरे राम हरे राम। क्या निर्दृश्य था वो। तो अद्भुत अलौकिक प्रभु ने उस कालिया नाग का वर्धन किया, उसके अहंकार को तोड़ा। नाच गाना प्रस्तुतिकरण पूर्ण हुआ, ठाकुर की लीला संपन्न हुई। वो भी कालिया नाग मर्दन की। वो अपने पत्नियों के साथ यमुना के जल को छोड़कर निकल गया। आनंद की प्राप्ति हुई, जल पीने योग्य हुआ। ठाकुर की इतनी अद्भुत लीलाएं हैं जिनका की व्याख्यान करना इस पृथ्वी पे अपनी जबान से संभव नहीं हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। जब ये ठाकुर की कृपा होती है, उसकी सानिध्यता होती है, उसका आशीर्वाद होता है, जब ही उस चीज की प्राप्ति पा सकता है व्यक्ति। तो ये मेरा कहना होगा आप सभी से, मेरे जितने भी यहाँ देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, भाई लोग, बहनें, माताएं और मुझसे बड़े हैं तो मेरे पूजनीय जितने भी हैं सब देख रहे हैं, भाई साहब बहनें। एक ही निवेदन करूँगा, जिंदगी में इस चीज़ से सबक ले लेना कि ध्यान रखना, कितने भी कुसंगतियों के संगत में रहने के बाद भी अपने आचरणों पर उनकी आभाओं की छाप आने न देना। अपना स्वयं का जो सर्वस्व है, जो वर्चस्व है, जो अपनी उपस्थिति है, आत्मा का जो ज्ञान है, वो ठाकुर की लीला उसकी प्राप्ति करो। और नित्य नियम से ठाकुर बाके बिहारी लाल, मदन मोहन लाल, कृष्ण मुरारी लाल, जिसकी भक्ति करते हो, एक माला रोज जपना ठाकुर के नाम की, रमण करना उसकी भक्ति में। देखो संसार में एक ही चीज सबसे बड़ी चीज होती है, वो ठाकुर जी का नाम। ठाकुर जी का जो नाम अपने मुखार बिंद से, जिह्वा से एक बार भी लेगा, सहस्त्र अपने बुरे कर्मों का भोग भी कट जाता है। जैसे कि हम इस समय कथन कर रहे हैं तो हमारे भी होंगे बुरे कर्म, हम कोई भगवान तो है नहीं, या कोई निर्लोभी आत्मा तो है नहीं, हमारे मन में भी कोई लोभ है, कोई कारण है, कोई जिज्ञासा है, किसी चीज को पाने की लालसा है, तो हमारा भी एक मन है, हमारी भी इच्छाएं होती हैं। लेकिन अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाकर अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में कर कर दृढ़ निश्चय करो एक कि नित्य नियम से एक नाम हरि कीर्तन करना है, माला जपनी है, ठाकुर का स्मरण करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, रमण करना है, उसमें घूमना है। इतने भाव विभोर हो जाओगे, शुरू में थोड़ा सा ही कष्ट होगा। पूजा करते समय, ठाकुर का गुणानुवाद करते समय, उनकी आनंद का उल्लास पाते समय थोड़ा कष्ट होगा। हो सकता है उबासियाँ आए, हो सकता है मन विचलित हो सकता है कि आपके भाव कहीं और लग जाए।
जनरल है। होता है ऐसा कि बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं जब मेरे मिलने के लिए, कि मनीष भाई आपने जो बताया था कि एक माला नारायण के नाम की, कृष्ण के नाम की, महादेव के नाम की, ब्रह्मा के नाम की, पार्वती के नाम की, सरस्वती के नाम की, लक्ष्मी के नाम की, मैं जपता हूँ बैठता हूँ तो मेरा ध्यान एकदम से कहीं और चला जाता है। मैंने देखो ये मस्तिष्क है, ये आत्मा है, ये हृदय है, ये मन है, ये चंचल है, गतिमान है, क्रियाशील है, नित्य नियम से क्रियाएं करता रहता है। भगने दो इसको, एक दिन ऐसा आएगा, आज मन नहीं लग रहा है, कल मन नहीं लग रहा है, परसों थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद दूसरे दिन और थोड़ा सा लगेगा, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मन ठाकुर की भक्ति में रमण करेगा। जिस दिन भी आपकी पूजा नहीं हो पाएगी तो उस दिन मन करेगा आज कुछ अधूरा है, चलो ठाकुर की सेवा कर लेते हैं, नाम स्मरण कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, ये चिंतन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं। ये मन बोलेगा अंदर से एकदम, जैसे कि भूख लगती है, अपने को एहसास होता है कि हमको भोजन की प्राप्ति चाहिए, ऐसी एक दिन ऐसी भक्ति की भूख लगेगी। भक्ति अवश्य लगेगी, अगर नित्य नियम से रोज करोगे तो भक्ति की भूख लगेगी। जिस दिन आप भक्ति का समय आएगा और उस समय नहीं कर पाएंगे तो मन विचलित होगा, अंदर से आत्मा कराएगी, पुकारेगी, जिज्ञासा प्राप्त कराएगी अपने आप को ही अंदर कि चलो भाई पूजा रह गई है, अब पूजा कर लेते हैं, पूजा खाया है, ये भी भोजन है एक। आप सभी सब समझदार हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जितने भी देख रहे हैं, जिज्ञासु हैं, करो। आज का कथन बड़ा ही सूक्ष्म दिया है मैंने। और आगे की एक बात और बताता हूँ। एक बार हम बैठे हुए थे अपने ऑफिस में, दुकान पर, गद्दी पर, तो हमसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है। वो हमसे कहता है, बड़ा ही जिज्ञासु था, कि मनीष जी, मैंने बोलो भाई साहब, कि हम रोज पूजा कर रहे हैं, रोज ठाकुर जी की आरती धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, सालों हो गए, 2-2 साल, 3-3 साल हो गए, लेकिन मुझको आज तक कभी भी प्रभु की का चेहरा मेरी आंख बंद करने के बाद मेरी नजरों के सामने नहीं आया है। मैंने उससे पूछा, मैंने हरीश भाई, हरीश नाम था उनका, हरीश शर्मा, मैंने कहा हरीश भाई, आप हमसे क्या चाहते हैं, आपका क्या अभिप्राय है, क्या जिज्ञासा है, आपके मन में क्या लालसा है, मैं क्या बताऊं उस बारे में। बोले नित्य नियम से कर रहा हूँ, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए करते हुए। मैंने पूजा पे बैठते हो? बोले हाँ, आसन लगा के बैठता हूँ। क्या करते हो सब प्रथम? बोले मैंने माला उठाता हूँ, भगवत भगवत वासुदेवाय का जाप करता हूँ। आँख बंद करते हो? बोले हाँ। आँख बंद करने के बाद क्या प्रस्तुतिकरण होता है आपके मस्तक में? वो कहता है, भाई मैं देखता हूँ, बड़ी विचित्र विचित्र कल्पनाएं मेरे सामने समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। मैंने क्या कल्पनाएं सामने आपके उपस्थित होती हैं आपके? कभी तो किसी पेमेंट जहाँ से लेना होता है उसका ध्यान आ जाता है, कहीं कोई मैंने माल छोड़ा हुआ होता है उसका ख्याल आ जाता है, कभी बीवी का ध्यान आ जाता है, कभी बच्चों का ध्यान आ जाता है। मैंने, अरे भाई ये कोई बात हुई क्या? मंदिर में बैठ रहे हो, ये ध्यान चलो स्वभाव में थोड़े दिन हो सकता है, ये सालों बाद भी यही प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत हो रहा है तो भाई बड़ी दिव्य बात है। वो मैंने उसको समझाया, मैंने ध्यान रखना, मैंने जिस मंदिर में बैठते हो ठाकुर जी की नारायण की मूर्ति है जिसकी आप मंत्र जाप कर रहे हो ना, हाँ है। कभी निहारा है उनको यहाँ ऊपर से नीचे तक, देखा है टकटकी लगा के? बोला नहीं, टकटकी नहीं लगाई है मैंने, कल से बैठ जाना, फिर नहीं भटकेगा, टकटकी लगा लेना ठाकुर के ऊपर।
एक बार यूँ देखना उनको, घूरना, जैसे क्रोध में किसी को घूरते हैं ऐसे मत घूरना, प्यार से जिज्ञासा से कि पाना है, उसमें रमण कर लेना, उसमें चिंतन कर लेना, उसमें मनन कर लेना, ठाकुर को नित्य नियम से उसको निहारो। एक दिन निहारते निहारते यही तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। अपन किसी को ज्यादा देखेंगे तो लगाव हो जाएगा उससे। यही तो प्रेम है, मोहब्बत है संसार की। रोज मिल रहे हैं, रोज देख रहे हैं, क्या होता है, दिल लग जाता है। कहते हैं ना, नैन लड़ गए हैं मनवा में कसक होई बिक्री, तो वो वाला हिसाब हो जाएगा। नैन लड़ जाएंगे ठाकुर के तुमसे और तुम्हारे ठाकुर से, बंधन बन जाएगा, फिर नहीं भटकेगा मन। बांधने का सबसे सरल तरीका है ठाकुर की प्राप्ति पाने के लिए। हमारे गुरु ने भी हमको ऐसे ही करवाया था। देखो, ज्ञान एक ऐसा अलौकिक दिव्य वृक्ष है। ज्ञान एक ऐसा दिव्य अलौकिक वृक्ष है जो कभी सूखता नहीं है, नित्य नियम से बढ़ता है, नित्य नियम से चलता है, नित्य नियम से फल आते हैं उसके ऊपर। ताजा ताजा खाओ, आनंद लो, प्रभु का रमण करो, भक्ति करो, चिंतन करो, मनन करो, कथन करो। जितना ठाकुर की सानिध्यता में रहोगे, उनकी भक्ति का रसवादन लेते रहोगे, आनंद की भक्ति होगी। सांसों की माला में चलता रहेगा एक एक शब्द का, एक एक अक्षर, एक एक कण। जो प्रभु की भक्ति करता है ना, उसके चेहरे का तेज, उसकी आभा, उसके चेहरा अलग ही बता देगा कि किस तरह का है। जैसे दारूबाज है, दारू पीता है तो क्या हो जाता है उसके चेहरे पे, अट्रैक्शन आ जाती है, चेहरा ही बदल जाएगा। तो जो जिस प्रकार की संगति में जाएगा, उसका संगति का असर उसके ऊपर आएगा। काजल की कोठरी में जाओगे तो काले ही होगे, गोरे तो होके निकल नहीं सकते, तो संभव ही नहीं। कभी देखना। तो आज के लिए इतना ही, अभी यही विराम देता हूँ। कल किसी और चीज़ पे चर्चा करेंगे, नए प्रस्तुतिकरण करेंगे, दिव्य लीलाओं का, ठाकुर का आनंद प्राप्त कराएंगे। और आपसे एक निवेदन है, मेरे सखा, मेरे बाल रूप के बालधारी, आप भी मेरे कृष्ण हो, नटवर हो, नागर हो, नंदा हो, जितने भी देख रहे हैं, मेरी राधाएं, माताएं, राधा रानी है, जितनी भी हम उपस्थित होकर इसको देखती होंगी, मेरे कथन को, मेरे वर्णन को, मेरे चिंतन को, मेरे मनन को देख रही होंगी, तो आप सभी से करवद्य निवेदन मेरा यही रहेगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। यार अभी अभी बच्चा बोया है, पौधे का बीज लगाया है यार, इस वृक्ष को भी इतना उच्च कोटि की शिखर पे पहुंचाओ कि आपका भाई, आपका सखा, आपका जो भी हूँ, जो भी मानते हो मुझको, क्या कहूँ, आप खुद समझदार हो, ज़्यादा समझाना हूँ नहीं चाहता। ज़्यादा किसको समझाऊँ, अज्ञानियों को समझाते हैं। तो आप तो ज्ञानी है, महात्मा है, जितने भी हैं भाई, सब में प्रभु है, तो आप में भी मेरा प्रभु है। जय सिया राम, जय राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज के लिए इतना ही। कल नया प्रस्तुतिकरण, नई दिव्य लीला, नया प्रस्तुत। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब भ्रमण में रहे, ठाकुर की सानिध्यता में रहे। प्रभु का आशीर्वाद आप सबको मेरी तरफ से ठाकुर का लेकर देता हूँ। पाओ। जय सीताराम। जय सीताराम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।